हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन है, जो कि नेक्स्ट या 1-2 महीने के अंदर होने वाला है। सो हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जाएँ जो कि डिटेल्ड होंगी आपके टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर। और जो भी मेरी क्लासेस होंगी, हो सकता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिखावा या शो ऑफ देखने को ना मिले, लेकिन मेरी जो क्लास के जो कंटेंट होंगे वो आपको एक एक क्लास कई सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेगी। मैं आपको इस चैनल पर जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी वो डिटेल्ड वीडियो होंगे। मतलब मेरा जो टॉपिक होगा, अगर मैंने विलियम शेक्सपियर को उठाया है तो विलियम शेक्सपियर की लाइफ पूरी की पूरी बताऊंगी। अगर मैंने उनका कोई वर्क उठाया हुआ है, कोई लिटरेरी वर्क उठाया है, या जो भी मैं कंटेंट उठाऊंगी, प्रयास ये करूंगी कि उस कंटेंट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक वीडियो में कवर की जाएं और बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। क्या है? द प्रिल्यूड। क्या है? द प्रिल्यूड, जो कि वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, प्रिल्यूड के साथ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? क्योंकि जो प्रिल्यूड है इसके ऊपर कई सारे लोगों ने वर्क किया हुआ है, लेकिन हल्का सा नेम में चेंजेस है। जैसे कि द प्रिल्यूड अगर आता है तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अगर यहाँ पे प्रिल्यूड्स आ जाता है, एस लग जाता है, तो फिर वो हो जाएगा टी.एस. इलियट का, ठीक है? सिर्फ प्रिल्यूड्स वो आ जाता है टी.एस. इलियट का। इसी तरह अ प्रिल्यूड, केवल प्रिल्यूड करके कोई कुछ शॉर्ट स्टोरी हैं, कुछ पोम हैं, इस तरह से अलग अलग राइटर्स ने दिया हुआ है। लेकिन द प्रिल्यूड अगर नाम है तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है? ऑथर जैसा कि लिखा हुआ है कौन है? आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। इन्होंने इसको 1798, यहाँ पे 99 है, लेकिन जो ज़्यादातर ऑप्शन में मानना है वो है 1798। इसका जो वर्क था इन्होंने 1798 में करना शुरू किया था, प्रिल्यूड को लिखना शुरू किया था, और 1805 में इसको इन्होंने कंप्लीट किया था। लेकिन ये जो पब्लिश हुआ था वो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, और इनके द्वारा नहीं बल्कि इनकी वाइफ के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। नाम क्या था इनकी वाइफ का? आई थिंक मैरी नाम था। उनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। फुल टाइटल द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये पूछा जाता है कि ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड क्या है? प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड जो है उसी को कहा गया है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, अनदर टाइटल। और इसका जो प्रिल्यूड का जो टाइटल है ये वर्ड्सवर्थ का दिया हुआ टाइटल नहीं है। ये जो टाइटल है ये इनकी वाइफ ने ही दिया था। द प्रिल्यूड टाइटल इस पोम को इनकी वाइफ ने दिया था, ठीक है? टाइप ऑफ अ पोएम, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल इपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। ब्लैंक वर्स मतलब कि जिसमें राइमिंग स्कीम ना हो। आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ हुआ है विदाउट राइमिंग स्कीम, ओके? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ओरिजिनली पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1850। इट हैज़ कब पब्लिश हुआ था? 1850 में पब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनकी डेथ के बाद 1850 में 14th बुक्स में ये पब्लिश हुआ था। अर्ली वर्जन हैड फेवर बुक्स, और इसको इन्हीं के द्वारा कई बार इसमें इन्होंने इसको क्या कहते हैं कि इसके अलग अलग तरीके से इसको मॉडिफाई किया था, ठीक है? थीम की अगर हम बात करें, थीम डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्स माइंड थ्रू नेचर। ये जो पोम है इसकी जो थीम रही है उसमें इन्होंने एक नेचर के थ्रू पोएट के माइंड के डेवलपमेंट की, इमेजिनेशन की। नेचर बेस्ड पोएम है। चाइल्डहुड, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को के विषय में बात की है, ठीक है? तो अभी हम थीम पे भी आएंगे और जिसमें हम आपको थोड़ी सी एक शॉर्ट समरी इसकी प्रोवाइड करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ भी इसी में आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको हम इसके बारे में, प्रिल्यूड के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
स्टाइल रिटन इन ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स में लिखा है, अनराइम्ड है, राइमिंग स्कीम नहीं है, आयम्बिक पेंटामीटर है। मेन आइडिया है डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हाउ नेचर शेप्ड हिज आइडेंटिटी एज अ पोएट। इन्होंने इसमें अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं और किस तरीके से नेचर ने इनको एक पोएट के रूप में शेप दिया, एक पोएट का इनको एक लाइफ मिली। फेमस फॉर विविड नेचर इमेजिनरी, यहाँ पे काफ़ी सारा नेचर की इमेजिनेशन इसमें की गई है, नेचुरल चीज़ों जगह की इमेजिनेशन की गई है। डीप इमोशनल रिफ्लेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड फिलोसफिकल थॉट्स भी देखने को मिलेंगे। हिस्टोरिकल कंटेंट की कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्ट द रोमांटिक एरास, एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअलिज्म, इमोशन एंड नेचर, इन सभी चीज़ों पे एम्फेसाइज किया है। अगर हम समरी की बात करें तो द प्रिल्यूड की जो समरी है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको हम समझते हैं। द प्रिल्यूड इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन विच वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ हिज ओन माइंड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो अपनी ही आत्मकथा, मतलब जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखी जाए उसको कहते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, जो दूसरे की लाइफ के ऊपर लिखी जाए। और एक और फैक्ट इसमें छूट गया, ये जो पोम थी ये इन्होंने अपने एक फ्रेंड को डेडिकेट की थी। क्या नाम था उनका, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है, कॉलरिज, इनको इन्होंने ये पोम डेडिकेट की थी। चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं, ये जो पोम है उसमें पहले तो इन्होंने चाइल्डहुड की बात की है। तो चाइल्डहुड में वर्ड्सवर्थ रिकॉल हिज अर्ली एक्सपीरियंसेस इन नेचर, प्लेइंग इन फील्ड्स, लेक्स एंड माउंटेन्स। जब एक बच्चे थे, बच्चे के रूप में ये फील्ड्स में खेलते थे, झीलों में जाते थे बोटिंग करने के लिए, और माउंटेन्स में क्लाइंब किया करते थे। मतलब एक जैसे बच्चा कि फ्रीली घूमता है, खेलता है, उस टाइप की लाइफ को इन्होंने बताया हुआ है। ही फेल्ट जॉय, फियर एंड वंडर इन नेचर। जब नेचर में जाते थे तो अच्छा भी लगता था, कुछ डर भी महसूस होता था, और कई सारे आश्चर्य यानी वंडर वाले एक्सपीरियंसेस भी फील होते थे। विच हेल्प हिम फॉर्म अ डीप इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड। और इससे इनका जो काफ़ी गहरा नेचर के साथ एक इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड बनता है। की मेमोरी, द बोट स्टीलिंग एपिसोड। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी में बोट की चोरी का एक एपिसोड इन्होंने इसी पोम में बताया, काफ़ी लंबी पोम है ये। एज अ बॉय ही सीक्रेटली टुक अ बोट एंड रोड अक्रॉस अ लेक। इन्होंने सीक्रेटली एक बोट ले ली थी और उस पे लेक पे उससे बोटिंग की थी, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है। ही सॉ ह्यूज माउंटेन दैट सीम टू फॉलो हिम। बड़ा सा माउंटेन, जब आप बोट चला रहे हो तो लगता है कि वो आपके साथ साथ चल रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। एंड ही वॉज स्टक विद ऑ एंड फियर। और डर का भी एक्सपीरियंस इन्होंने बताया। दिस मोमेंट टॉट हिम दैट नेचर इज़ पावरफुल। यहाँ पे इन्होंने फील किया कि नेचर बहुत ही पावरफुल है, नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, केवल सुंदर ही नहीं, इट इंस्पायर्ड रिस्पेक्ट एंड डीप रिफ्लेक्शन। फिर बात आती है एजुकेशन एंड ग्रोथ की, इसमें जो बात की गई है। वर्ड्सवर्थ टॉक अबाउट हाउ फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट शेप हिम एज मच एज नेचर एंड इमेजिनेशन डिड। सिर्फ जो आप फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में लेते हैं, सिर्फ वही आपकी लाइफ को आकार नहीं देता, बल्कि आपकी स्कूलिंग तो जैसे आपका बर्थ होता है आपके घर से ही शुरू हो जाती है। आप अपने नेचर से, आसपास की चीज़ों से सीखते हैं। उसी तरह से कैसे एक नेचर आपको आकार देता है, आपकी इमेजिनेशन को कोई क्या कहते हैं, नया क्राइटेरिया देता है। तो वो सारी चीज़ें। ही बिलीव रियल विजडम कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड एंड फीलिंग कनेक्टेड टू इट। इन्होंने ये महसूस किया जो रियल विजडम है वो कहाँ से आती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने से और उससे कनेक्टेड फील करने से आती है। बिकमिंग अ पोएट, फिर जब ये एक पोएट बन जाते हैं तब ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। ओवर टाइम ही ग्रो मोर थॉटफुल, समय के साथ बड़े हुए और ज़्यादा विचारशील हो गए। एंड हिज एक्सपीरियंसेस स्पेशली इन नेचर हेल्प हिम अंडरस्टैंड लाइफ, इमोशन एंड द ह्यूमन सोल। ये सारी चीज़ों को समझने में इनको हेल्प मिली। ही फाइंड कम्फर्ट एंड गाइडेंस इन नेचर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। कठिन समय में इनको काफ़ी कम्फर्ट और गाइडेंस मिला नेचर से।
स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, अगर हम बात करें एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की, धार्मिकता की, ही कम्स टू बिलीव दैट नेचर इज़ अ स्पिरिचुअल फोर्स। नेचर को ही इन्होंने एक तरह से डिवाइन पावर माना हुआ है। इट हेल्प हिम डेवलप इनटू अ मोर पीसफुल वाइस एंड क्रिएटिव पर्सन। नेचर ने इनको एक पीसफुल और साथ में एक क्रिएटिव पर्सन बनाया। होता है ना, जब आप नेचुरल प्लेसेस पे होते हो जहाँ पे खूब सारे पेड़ हों, सुंदर सुंदर फूल हों, तो वहाँ पे आपको तरह तरह के थॉट्स आते हैं, गाने गुनगुनाने का मन होता है, मतलब एक क्रिएटिविटी, एक इमेजिनेशन आपके माइंड में चलने लग जाती है। तो वैसा ही नेचर जो होता है वो क्या, एक थॉटफुल पर्सन उसने इनको बनाया और क्रिएटिव पर्सन बनाया। इन सिंपलेस्ट वर्ड, अगर सिंपल और साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं, द प्रिल्यूड इज़ अबाउट हाउ नेचर हेल्प्ड वर्ड्सवर्थ ग्रो फ्रॉम अ प्लेफुल चाइल्ड टू अ थॉटफुल पोएट। एक प्लेफुल चाइल्ड से लेकर के एक थॉटफुल पोएट तक का सफ़र इन्होंने यहाँ पे तय किया। ही शो हाउ मेमोरीज, इमेजिनेशन एंड नेचर शेप who वी आर। नेचर शेप करता है हम कौन हैं। फिर अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट 10 MCQs हैं जो कि इस पोम से रिलेटेड हैं या प्रिल्यूड से रिलेटेड, द प्रिल्यूड से रिलेटेड हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। आप लोग बताते जाइएगा आंसर। वो इज़ द ऑथर ऑफ द प्रिल्यूड। सबसे पहला तो ऑथर कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है विलियम वर्ड्सवर्थ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड। टाइटल क्या है इसका, अनदर टाइटल बताया था, द प्रिल्यूड अ ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ठीक है, द प्रिल्यूड को प्रिल्यूड टाइटल किसने दिया था, इनकी वाइफ ने। स्टार्टिंग में इसका कोई टाइटल नहीं था क्योंकि ये एक लॉन्ग पोएम और लिख रहे थे जो कि उससे पहले ही वो कंप्लीट हो पाए, इनकी डेथ हो जाती है। उसमें इसको ये प्रिल्यूड को जोड़ करके उसका एक पार्ट बनाना चाहते थे। जो हमारे पोएट हैं ये उसका पार्ट बनाना चाहते थे इस पोम को, लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश करवाया था। ठीक है, कब पब्लिश कराया था, 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पोएम इज़ द प्रिल्यूड। क्या है, एपिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट है, इन व्हाट वर्स फॉर्म इज़ द प्रिल्यूड रिटन। किस वर्स में लिखी हुई है, तो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपिसोड इज़ द प्रिल्यूड सो द पोएट्स फियर एंड एव ऑफ नेचर। क्या है, कौन सा एपिसोड है, द स्टॉर्मी सी, द माउंटेन इको, द बोट स्टीलिंग एपिसोड जो इसका है वो नेचर एक डर भी इनको दिखाता है। जब जाते हैं तो देखते हैं कि ह्यूज माउंटेन्स हैं जो कि ऐसा लगता है कि साथ साथ चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द माउंटेन सिम्बोलाइजेस इन द बोट स्टीलिंग एपिसोड। एडवेंचर को सिम्बोलाइज करता है, ब्यूटी ऑफ नेचर को सिम्बोलाइज करता है, द पावर एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर को सिम्बोलाइज करता है, ह्यूमन इमेजिनेशन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पावर एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर को सिम्बोलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड की मेन थीम क्या है, तो वही नेचर एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एडिटेड एंड पब्लिश द प्रिल्यूड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ। वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इसको एडिट करके पब्लिश, इसका नया टाइटल दे करके इसको पब्लिश किसने किया था, तो हिज वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो थी वो इनकी सिस्टर थी। ठीक है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनकी सिस्टर थी और इनको इन्होंने ये जो पोम है लिखने के बाद एक तरह से चिट्ठी की तरह भेजा था, और जब चिट्ठी की तरह भेजा था तो उन्होंने इसको कुछ और टाइटल दिया हुआ था, इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, आगे बताते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्रिल्यूड फर्स्ट पब्लिश। फर्स्ट ये पब्लिश कब हुई थी, बताइए जल्दी से। प्रिल्यूड 1850 में। व्हाट टाइप ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज डज वर्ड्सवर्थ रिकॉल इन द प्रिल्यूड। पेनफुल मेमोरीज है, नेचर फील्ड एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नेचरफुल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वाली मेमोरीज को ये इसमें रिकॉल
करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रही होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हम लोगों को एक तरह से बूस्टिंग का काम करता है। हम जब आपका सपोर्ट देखते हैं तो हमको और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होती है आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करने की। तो इसलिए बने रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।